Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी दर्शकों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। May the Lord richly bless you. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, our life हमारा जीवन is very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। In the world are not aware of that. संसार इसके बारे में सचेत नहीं है। Many are not aware. बहुत से जो लोग हैं वो इसके बारे में सचेत नहीं हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you as an individual, आप जो कि एक व्यक्ति हैं, you as a person, आप एक मनुष्य के रूप में, you may be any society, royal, or whoever you may be. You may be anyone in the world. शायद आप राजघराने के हो या फिर आप इस संसार में कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। You may be the wisest man in the world. शायद आप इस संसार के सबसे बुद्धिमान मनुष्य हो, Or you may be the richest person in the world. या आप संसार के सबसे धनी मनुष्य हो। You may have all things available in the world. आपके पास में संसार का शायद सब कुछ उपलब्ध You हो। have so much of influence may be there in the world. शायद इस संसार में आपका बहुत ज्यादा प्रभाव हो, Or you may be an ordinary person living on the streets. या फिर आप साधारण मनुष्य हो जो कि सड़कों पर रहता है। Anywhere in the world. संसार में कहीं पर भी, Maybe in any language. शायद कोई भी भाषा में, Maybe any religion. या किसी भी आस्था में, Or any tribe. या कोई भी जनजाति में, But you are a person. लेकिन आप एक मनुष्य हैं Very, very, very costly. और आप बहुत 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 कीमती हैं। Beloved, प्रिय लोगों, the feelings that you have, आप में जो महसूसीकरण है, the desire that you have, आप में जो इच्छा है, the ambitions that you have, आपके अंदर में जो जिज्ञासा है, all people are the same. सब लोगों में ये होती है। Why? क्यों? What is the reason? इसके पीछे कारण क्या है? You look at the people. आप लोगों को देखिए, Look at it. आप लोगों को देखिए। See, if you look at me, अगर आप मेरी ओर देखते हैं, like me, you cannot see a person in the world. मेरे जैसे आप इस संसार में दूसरा मनुष्य नहीं देख सकते हैं। Like you, there is no person in the world. आपके जैसे इस संसार में और कोई मनुष्य नहीं है। More than 700 crores of people. 700 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। More than 7 billions people on this earth. यानी इस पृथ्वी पर 7 अरब से भी ज्यादा लोग You are हैं। not able to see a man like you. आप अपने जैसा दूसरा मनुष्य कहीं नहीं देख पाएंगे। This shows very clearly ये बहुत ही स्पष्ट रूप में दिखाता है you are unique, कि आप अद्भुत हैं, you are special, आप विशेष हैं, you are not that what you think. आप जो सोचते हैं आप वैसे नहीं हैं। You are not that what I think. मैं जो सोचता हूँ आप वैसे नहीं हैं। Very, very special. आप बहुत बहुत विशेष हैं। You must know that. आपको ये जानना You होगा। are not aware. हम इससे सचेत नहीं हैं। In the Bible say, बाइबल कहती है, if you read 1 Peter chapter 2:9, अगर आप पहला पत्रस 2:9 पढ़ते हैं some description is given about yourself. तो आपके बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है। Believe it. इस पर विश्वास कीजिए, Acknowledge it. इसे पहचान लीजिए, Accept it. इसे स्वीकार कीजिए, Take it इसे ले for लीजिए yourself. अपने लिए। Instead of worrying and looking something, thinking of some place which is not there. इसके बजाय कि आप चिंता करते हुए बैठे रहें और जो जगह है ही नहीं, जो स्थान है ही नहीं, उसके बारे में सोचते रहें, आप इन बातों के बारे में सोचकर आनंद उठाते चले जाएं। 1 Peter 2:9. पहला पत्रस 2:9 It says like this. ये इस तरह से कहता है। See, I wanted to tell you one by one. मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ, You are a chosen generation. आप चुना हुआ वंश हैं। Not you are a chosen person. ऐसे नहीं कि बस आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं, Chosen generation. आप चुना हुआ वंश हैं। That means इसका मतलब है you आप and all that is coming from you, your generation. और वो सब जो कि आपके द्वारा आएंगे, यानी आपकी जो पीढ़ी है Chosen. वो चुनी हुई है। You are a chosen generation. आप चुना हुआ वंश हैं।
You see, suppose if I see this, अगर मैं इसे देखता हूँ I may be a one man, तो शायद मैं एक मनुष्य हूँ, but God, when He look at me, लेकिन जब परमेश्वर मुझे देखते हैं I am special to Him. तो मैं उसके लिए विशेष हूँ। There is nobody like me. मेरे जैसा कोई भी But नहीं है। for the God's sight, I have chosen परमेश्वर की दृष्टि में मैं चुना गया हूँ। not only me, the whole generation which comes after me. केवल मैं ही नहीं, लेकिन मेरे बाद आने वाली पूरी पीढ़ी भी चुन ली गई है। Understand? समझ लीजिए, You are a chosen generation. आप तो चुना हुआ वंश हैं। Some people say, कुछ लोग कहते हैं I have no children. मेरी कोई संतान नहीं है। Some people may say, शायद कुछ लोग ये there are कहें, people, और कुछ लोग हैं they say like that. जो ऐसे कहते हैं। God won't say. परमेश्वर नहीं कहेंगे, God see, परमेश्वर देखते हैं। you, and आप, also His generation we see. वो आपके साथ आपके वंश को देखते हैं। You must always note that. आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। Second, it says, दूसरी बात ये कहता है, a royal priesthood. राजपदधारी याजक। You are a royal priesthood. आप राजपदधारी याजकों का समाज है। That means, इसका मतलब, what is mean by that? इसका मतलब क्या है? You are a priest, आप याजक हैं, not ordinary. साधारण याजक नहीं, Royal. That राजपदधारी। means इसका you मतलब stand before God. आप परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। You are always standing before God आप हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े as रहते a हैं। priest for the whole world. पूरे संसार के लिए याजक के रूप में आप परमेश्वर के सामने खड़े रहते That's हैं। what you, आप ऐसे ही not हैं, ordinary, आप सामान्य नहीं हैं, royal. आप राजपदधारी The हैं। next is और फिर अगली बात कहता है holy nation. कि आप पवित्र लोग A हैं। holy nation. आप पवित्र लोग हैं। When God looks at you, जब परमेश्वर आपको देखते He's हैं looking at you holy. तो वो आपको पवित्र देखते हैं। Not one person, केवल एक मनुष्य नहीं, a nation. परंतु लोगों का समूह, A nation. पूरा देश बड़े समूह के रूप में देखते That's हैं। what God says. परमेश्वर यही तो कहते You हैं are a holy nation. कि तुम पवित्र लोग हो। When God looks at Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को his देखा, name was Abram. उसका नाम अब्राम था। Then God afterwards changed him to Abraham. और फिर परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रख दिया। Why he said Abraham? उसने क्यों कहा I अब्राहम, will make you father of nation. मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता See बनाऊंगा। how God is looking at us. जरा देखिए कि परमेश्वर हमें किस तरह से देखते हैं, Not individually. व्यक्तिगत रूप में नहीं, Holy nation. पूरे देश के रूप में देखते हैं। You are a chosen generation. आप चुना हुआ वंश हैं, Royal priesthood. आप राजपदधारी A याजक हैं, holy nation. पवित्र लोग And हैं। his own special people. और फिर आगे कहता है कि आप उसकी निज प्रजा हैं। We will read that word one more time. 2:9. आइए इस वचन को पढ़ते हैं। बट यू आर अ चोजन जनरेशन, Chosen generation. अ रॉयल प्रीस्टहुड, Royal priesthood. अ होली नेशन, A holy nation. हिज ओन स्पेशल His पीपल। own special people. ये वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इस तरह यह हमें बताता है। He said, उसने कहा special to God. कि आप परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष हैं। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? You are special to Creator of the whole universe. आप पूरे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए बहुत ही विशेष हैं। For Him, उसके लिए you are special. आप विशेष हैं। You are alone. आप अकेले You हैं। are unique. आप अद्भुत हैं। आप सबसे अलग मनुष्य हैं। That's what you are. आप यही तो हैं। You are not ordinary. आप साधारण नहीं हैं। We are not aware. हम इसके बारे में We सचेत don't- नहीं हैं। We don't know about it. हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। Then और फिर next says, ये आगे कहता है, His own special people that you may proclaim you may proclaim the praises of Him praises of Him who called you who called you out of darkness into His marvelous light. out of darkness into His marvelous light. इस वचन में आगे कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। ऐसे ये वचन कहता है, He called you out of darkness. उसने आपको अंधकार में से बुलाया है। Where? Into the marvelous light. उसने आपको अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। Many do not know about it. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते My हैं। beloved, मेरे प्रिय लोगों, what is that marvelous light? ये अद्भुत ज्योति क्या है?
1 Timothy 6:16 says, पहला तीमुथियुस 6:16 कहता है, Who alone has immortality, who means God alone has immortality, dwelling in unapproachable light, dwelling in unapproachable light, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen no man has seen or can see, or can see. to whom be honor and everlasting power. Power. ये वचन कहता है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन। Hello, beloved, प्रिय लोगों, who alone immortal, अमरता केवल उसी की है, dwelling in unapproachable light, और वो अगम्य ज्योति में रहता no है, one can see, और उसको कोई नहीं nobody देख has सकता। seen. किसी ने उसे नहीं देखा। That is about God, the dwelling place of God. ये परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में है। Now, अब what happened? क्या हुआ? We were under the enemy. हम शत्रु के नीचे थे। Enemy was holding us. शत्रु हमें नीचे दबाए हुए था। Enemy was holding us शत्रु हमें थामे हुए था। under darkness, अंधकार में रोके under था। his control, उसके नियंत्रण में रखे था। under his rulership. उसके अधीनता में, उसके राज्य में रख रहा था। Now God, अब परमेश्वर ने by sending Jesus Christ, यीशु मसीह को भेजने के द्वारा He had delivered us from the power of darkness. उसने हमें अंधकार की सामर्थ से, शक्ति से छुड़ा लिया है। He has set us free from the captivity. उसने हमें बंधुआई से आजाद He किया है। destroyed the enemy. उसने शत्रुओं को नाश किया है। He has destroyed him. उसने उसे नाश किया He है। brought you out. उसने आपको बाहर निकाला He है। called you out उसने आपको बुलाया है। from the power of darkness अंधकार की सामर्थ से बाहर and निकाला है, taken back to his city और वो आपको अपने नगर में लेकर गए हैं, where God is. जहाँ पर परमेश्वर हैं, As an immortal अमर रूप में हैं, and immortality अमरता में हैं, in unapproachable light. जहाँ परमेश्वर अपनी अगम्य ज्योति में हैं। Hello, सुनिए, can you able to see? क्या आप इसे देख सकते हैं? Is it possible to understand? क्या इसे समझना संभव है? Possible to know about it more and more? क्या इसके बारे में और ज्यादा जानना संभव है? Think of it, your position. आप अपने औहदे के बारे में सोचिए। You are आप chosen generation, चुना हुआ वंश हैं, priesthood, राजपदधारी याजकों का समाज है, holy nation, पवित्र लोग हैं, God's own special. परमेश्वर की नीज प्रजा हैं। He has called you out of darkness उसने आपको अंधकार में से बुलाया है, into His marvelous light. अपनी अद्भुत ज्योति में उसने आपको बुलाया है Proclaim the praises of Him. कि आप उसकी स्तुति की घोषणा करते चले जाएं। Only proclaim the praise of Him. बस आप उसकी स्तुति की घोषणा करते चले जाएं। Are we doing like that? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? Do we know this? क्या आप इसे जानते हैं? We are suffering on this earth. हम इस पृथ्वी पर दुख उठा My रहे हैं। people are destroyed a lack of knowledge. मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश They होते have हैं। lack of knowledge. बस ज्ञान की कमी के कारण How to know all these things? ये सब कैसे जाने, How to come to this understanding? कैसे इस समझ में आए, How we will know? हम कैसे जानेंगे? I will say, बाइबल कहती it है, is not by might, न ये शक्ति से nor है, by power, न बल से है, but by my spirit. परंतु मेरी आत्मा के द्वारा God होगा। said, my spirit, मेरी आत्मा के द्वारा प्रभु my कहते हैं, spirit. मेरी आत्मा के That's द्वारा। why इसीलिए He has given to us His Holy Spirit. उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। He has given His Spirit. उसने अपना आत्मा हमें दिया है। When Jesus Christ was here on this earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, Jesus Christ was born of the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मे थे। That's what Matthew chapter 1 says. मत्ती अध्याय 1 यही तो कहता है। Verse 20 and 21. वचन 20 और 21 में The angel appeared to Joseph स्वर्गदूत यूसुफ के सामने प्रकट हुआ in a dream. एक स्वप्न में, He said, और उसने कहा, Joseph, यूसुफ, don't be afraid. तू भयभीत ना हो, Don't be afraid. तू भयभीत ना Do हो, not reject your would-be wife Mary. तू अपनी मरियम मंगेतर का इनकार मत कर, तू किसी भी बात से मत डर। The one she is conceived in her womb is of the Holy Spirit. क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो तो पवित्र आत्मा से है।
She will bring forth a son. वो बेटे को जन्मेगी Call his name Jesus. और उसका नाम यीशु रखेगी। Jesus means यीशु का अर्थ he है will save his people from their sin. वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। Beloved, प्रिय लोगों, who is the father of Jesus Christ? यीशु मसीह के पिता कौन हैं? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। Do you know that? क्या आप जानते Many हैं? people are not able to understand this. बहुत से लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। Father of Jesus Christ is the यीशु Holy मसीह के पिता। That's why Jesus Christ always he says, और इसलिए प्रभु Well- यीशु मसीह ने हमेशा कहा, boldly he confesses. बड़े हियाव से अंगीकार किया। John 14:10. यूहन्ना 14:10 में। You hear the word. आइए इस वचन को सुनते He हैं। says, ये कहता है, डू यू नॉट बिलीव दैट आई एम इन द फादर do you not believe that I am In the in Father? the Father? एंड द फादर इन मी, Father is in me. द वर्ड दैट आई स्पीक टू यू, The word that I speak to you, आई डू नॉट स्पीक ऑन माई ओन I am not speaking on my own. my own authority, but the Father who dwells in me The Father who dwells in me, does the work. he does the work. ये वचन कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता What he है। says? ये क्या कहता है? My Father is in me. मेरे पिता मुझ में I है am in him. और मैं उसमें हूँ। I am not speaking. मैं नहीं कह The रहा, Father who is dwelling in me, पिता मुझ में वास who करते हैं। speaks. वो कहते हैं। Who is that Father? What is that he's talking about? वो किसके बारे में कह रहे हैं? Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में। Though he is born of Holy Spirit, हालांकि वो पवित्र आत्मा से जन्मे थे, he was growing on this earth just like any other people. लेकिन वो इस पृथ्वी पर दूसरे मनुष्यों के जैसे ही बढ़ रहे थे। When the time has come, और जब वो पूरा सही समय आया, when he went to Jordan, जब वो यर्दन के पास he गए took the baptism और बपतिस्मा लिया by John, यूहन्ना के द्वारा, then he prayed. और फिर प्रार्थना की। The moment he prayed, जिस पल उसने प्रार्थना की, the heavens opened, तब स्वर्ग खुल गया, the Holy Spirit came, पवित्र आत्मा उतर आया, the Spirit of God came, परमेश्वर का आत्मा came आया, and abided in him. आकर उसमें वास करने लगा। From that time on, उस पल से आगे Jesus was led by the Holy Spirit. यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, Led by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। Jesus Christ यीशु मसीह and the Holy Spirit, और पवित्र they आत्मा had the fellowship. उनकी संगति थी। Jesus always said, यीशु ने हमेशा the कहा, Father is in me. मेरा पिता मुझ I में am है, in him. मैं उसमें हूँ, We are in one together. हम दोनों एक हैं। Whatever he says, वो जो भी कहते I हैं do. मैं करता हूँ। I am not doing anything on my own. मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। See the fellowship with the Holy Spirit. देखिए पवित्र आत्मा की संगति, Jesus had the fellowship with the Holy Spirit. यीशु की पवित्र आत्मा के साथ में संगति थी। That's why he could he could able to do plenty of things, miracles. और इसी कारण वो बहुत से महान और अद्भुत काम कर सके। He could able to cast out the demons. वो दुष्ट आत्माओं को निकाल सके, He could heal so many deaf, dumb, blind. और वो बहुत से गूंगे, बहरे और अंधों को चंगाई दे सके। All the blind, deaf and dumb, he said, demon of blindness, demon of deafness, demon of dumbness. सारे अंधे, गूंगे और बहरों को उसने आज्ञा दी कि अंधेपन की दुष्ट आत्मा, बहरेपन की दुष्ट आत्मा, गूंगेपन की दुष्ट आत्मा निकल जाए। ये सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। These are all evil. ये सब दुष्टता हैं। How he did it? उसने इसे कैसे किया? Matthew 12:28, मत्ती 12:28 कहता है, it says like this. बट इफ आई कास्ट आउट डीमंस बाय द स्पिरिट ऑफ I गॉड, cast out the demons by the Spirit of God. देन श्योरली द किंगडम ऑफ No, गॉड विल that's कम अपॉन okay. यू। It's okay. I cast out the demons by the Spirit of God. यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को That means निकालता the हूँ, Spirit of God was upon him. परमेश्वर का आत्मा उस पर था, With the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के with द्वारा, the Spirit of God. परमेश्वर की He आत्मा के calls द्वारा him my Father. वो उसे अपना पिता Through the कहते हैं। Spirit of God. परमेश्वर का My आत्मा, Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा I के द्वारा cast out demon. उसने दुष्ट आत्माएं निकाली। Fellowship with Jesus. यीशु के साथ संगति। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, same Holy Spirit वही पवित्र आत्मा God has given to us. परमेश्वर ने उसे हमें He दिया is है। available. वो उपलब्ध है। He is not ordinary person. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं The है। Holy Spirit is पवित्र आत्मा the तो Father of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं। We must know हमें ये जानना होगा, because क्योंकि when Jesus was here, जब यीशु यहाँ थे, he spoke. उसने कहा, John 4:24. यूहन्ना 4:24, He said, उसने कहा, John 4:24.
यूहन्ना का सुसमाचार 4:24। He says, ये वचन कहता है, God is a spirit. परमेश्वर आत्मा है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। Those who worship him, जो उसकी आराधना करते हैं, spirit and truth you have to worship. उन्हें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। Who is God? परमेश्वर कौन God है? is spirit. परमेश्वर Who आत्मा is है। Holy Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? Is God. वो परमेश्वर Are you है। able to understand? क्या आप समझ रहे हैं? That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने I कहा, won't leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come. मैं आऊंगा। Jesus said, I will come. यीशु ने कहा, मैं आऊंगा। John chapter 14:16 says, यूहन्ना 14:16 में यीशु ने कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, we'll hear the word. आइए इसे पढ़ते हैं। I will ask the Father I will ask the Father. and he will give you another helper, He will give you another helper. that he may abide with you forever. He may abide with you forever. मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस तरह से यीशु ने कहा। Beloved, प्रिय लोगों, Jesus said, यीशु ने कहा, I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं I छोड़ूंगा, will come to you. मैं तुम्हारे पास I will आऊंगा। ask the Father. मैं पिता से विनती I करूंगा, will go to heaven. मैं स्वर्ग में I will जाऊंगा, ask him. मैं उससे He मांगूंगा will give you और वो तुम्हें another helper. एक और सहायक देगा। Bible- एक और सहायक, He's called a comforter. उसे तसल्ली देने वाला कहा गया है। Another standby. एक और सहायक कहा गया, Another advocate. एक और वकील कहा गया है। Telling about the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं। Helper. वो सहायक हैं, Comforter. तसल्ली देने वाले हैं An advocate. और वकील हैं, Standby. और वो हमारे साथ में रहने वाला है। Strong person. मजबूत व्यक्ति To be with you कि आपके साथ में रहे, forever. सदा सदा के लिए, Forever. सदा के लिए। Your fellowship will be with him. आपकी संगति उसके साथ में होगी 24 hours. 24 घंटे। When you recognize this, जब आप इसे पहचान लेंगे, when you know about it, जब आप उसके बारे में जानेंगे start loving him and asking. और उससे प्रेम करके आप उससे मांगेंगे, When he comes into your body, जब वो आपकी देह में now आएगा, he is with you. वो आपके साथ में He होगा, is with you. वो आपके साथ में है, He is with you. वो आपके साथ But में when है। he come in, जब वो आपके भीतर आएगा, my beloved, मेरे प्रिय लोगों, you are not be an ordinary person. तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे। Jesus said, यीशु ने when the कहा, Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you shall receive तो power. तुम सामर्थ पाओगे। This power ये सामर्थ is needed for every single person in the world. संसार में हर एक मनुष्य को इसकी बड़ी जरूरत है। It is not the muscle power. ये मसल पावर नहीं है It is not the gusti power. और ना ही ये कुश्ती करने की सामर्थ है। It is not exercise power. ये कसरत करने की सामर्थ नहीं है, Power of God. लेकिन परमेश्वर की सामर्थ That है। power ये सामर्थ is available. उपलब्ध है। He is a beautiful person. वो सुंदर व्यक्ति We है। must know him. हमें उसे जानना होगा, We must recognize him. हमें उसे पहचानना होगा, We should receive him. हमें उसे स्वीकार करना It is होगा। our Father's will. ये पिता की इच्छा है। He said, in the last day, उसने कहा कि अंतिम I दिनों will में pour out my spirit upon all मैं people. अपना आत्मा सभी लोगों पर उंडेलूंगा, मैं सब पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। God is willing to give his spirit to us. परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि अपनी आत्मा हमें दे। Are we willing to receive him? क्या हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं? Beloved, प्रिय लोगों, if you believe Jesus, अगर आप यीशु पर you विश्वास करते accepted हैं, Jesus, यीशु को स्वीकार किए हैं, you have eternal life. तो आपके पास अनंत जीवन You है। are son of God. आप परमेश्वर के पुत्र If हैं। you are son of God, अगर आप परमेश्वर के पुत्र you should हैं, have the same power as तो God. आपके पास परमेश्वर जैसी सामर्थ होनी How चाहिए। can we have it? हम इसे कैसे पा सकते हैं? The spirit of God comes. जब परमेश्वर का आत्मा आता You है must know him. तो हमें उसे जानना You है, should have fellowship with him. उसके साथ संगति रखनी है। If God willing, I'll continue. और प्रभु की इच्छा हुई तो हम अगले हफ्ते आगे देखेंगे। Don't miss it. इसे मत चूकिए, Don't miss. इसे मत चूकिए। Something supernatural will take place. निश्चय ही कुछ अलौकिक होगा, Supernatural अलौकिक power होगा, will take place. सामर्थी काम Not होंगे, only in you, केवल आप में ही नहीं but in your family लेकिन आपके परिवार में and in your life. और आपके जीवन में। Whatever you do, आप जो भी करते हैं उसमें the enemy will not have any right. He will not come nearby. शत्रु आपके करीब में नहीं आएगा। Such a great person, Holy Spirit. पवित्र आत्मा ऐसे महान व्यक्ति He's हैं, like a tempest of hail. वो ओलों के तूफान के जैसे हैं, He's like a destroying storm. वो नाश करने वाले तूफान के जैसे हैं, He is like a tsunami. वो सुनामी के जैसे हैं। He is mighty and strong, वो तो बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही बलवान हैं, not like any man. मनुष्य के जैसे नहीं हैं।
No, नहीं, He is God. वो He परमेश्वर will है, come. वो आएंगे। What a great blessing. ये कितनी महान आशीष To have है। fellowship with Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के साथ में संगति करेंगे, Fellowship with Him. उसके साथ संगति करेंगे। You will lack nothing. आपको कोई कमी नहीं होगी, It will be a great blessing. आप महान आशीष हो You जाएंगे। will be the witness for the Lord Jesus Christ all over the world. आप पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाह होंगे, साक्षी होंगे। Desire for Him. आप अवश्य ही उसकी इच्छा रखिए। We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद for your Spirit, आपकी आत्मा के the लिए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा के लिए, who is here on this earth, जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर हैं, the supernatural person of the universe. पूरी सृष्टि के सबसे अलौकिक और अद्भुत व्यक्ति, महान व्यक्ति। Father, I pray पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ that every single person, कि हर एक व्यक्ति according to your word, आपके वचन के अनुसार, you said, I will pour out my Spirit upon all flesh. उसने कहा मैं सभी मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। इस तरह से आपने कहा है प्रभु यीशु मसीह। The Spirit of God may come upon everyone. परमेश्वर का आत्मा हर एक पर उतर आए Let them receive power. और ये सामर्थ्य प्राप्त करें, Let them glorify you, या आपको महिमा दे, honor you. आपका आदर करें Let them be a witness for you throughout the world. और पूरे संसार में ये आपके लिए गवाह हो जाएं। Father, I give you glory पिता, मैं आपको महिमा देता हूँ for your faithfulness, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, for your love. आपके प्रेम के लिए। I give you glory. मैं आपको महिमा देता हूँ। In the name of Jesus Christ, I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन।